हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 8 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप इसको कैसे करना था इसको कि माइनस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -23 को क्यूब्स में बदलना है, फाइंड द क्यूब्स। तो -23 का क्यूब कैसे निकालेंगे। -23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, प्रैक्टिस जोन 1 का। PZ 1, इसका एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट का ए कर देता हूँ। वैसे मैंने कहा था होमवर्क में कर लेना, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इसे कर लें। -23 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, इसका क्यूब निकालना है। तो कैसे निकलेगा, -23 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार। -23 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ये देखें कि माइनस कितने बार आ रहा है, 1 2 3, यानी 3 इज़ अ ऑड नंबर। ऑड नंबर है ना, तो आप सिंपली माइनस लगा दो यहाँ पर। ऑड नंबर में माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस आता है, ठीक है। और इवन में होता है तो आंसर प्लस होता है। तो हमारे पास 3 या 3 माइनस हैं, तो इसका मतलब है आंसर माइनस में आएगा। अब आपको 23 और 23 को मल्टीप्लाई करना है। पहले 23 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस बार रखे आप 23 इंटू 23 कर सकते हैं। बात समझे। आप इन दोनों 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आए उसमें 23 को मल्टीप्लाई करके, और फिर आप आंसर निकाल के रखोगे, ठीक है। आंसर आप निकालेंगे कितना आएगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक बात थी वो मैंने आपको बता दी है। सेकेंड वन इज फाइंड द वंस डिजिट फ्रॉम द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको क्या करना है कि वंस डिजिट निकालना है। 2205 पहला जो है ए पार्ट है इसका, 2205, इसका वंस डिजिट निकालना है। इसका क्यूब का वंस डिजिट क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ये हुआ 2205 है ना, इसका क्यूब क्या होगा, क्यूब होगा ये 2205 है ना, इंटू 2205 इंटू 2205 है ना। क्यूब तो ऐसे ही निकालते हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसका जो क्यूब निकलेगा उसके वंस प्लेस पे क्या होगा, वंस प्लेस पे, यानी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बड़ी लंबा सा नंबर आएगा, और उसका जो यूनिट प्लेस होगा, उस नंबर का यूनिट प्लेस होगा, उस पर क्या आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, किसकी, देखो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। जो इसमें प्रॉपर्टी थी परफेक्ट क्यूब के बारे में, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। वो प्रॉपर्टी थी, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है, क्यूब्स ऑफ नंबर्स 0 1 4 5 6 एंड 9 और ऑफ दोज नंबर्स विच हैव एनी ऑफ दीज डिजिट्स एट यूनिट प्लेस एंड विद द सेम डिजिट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनमें से 0 1 4 5 6 9, अगर इन नंबर्स के क्यूब निकालो, या इनमें से कोई भी नंबर, या इनमें से कोई सा भी नंबर, इनमें से कोई सा भी नंबर यूनिट प्लेस पर है, तो जो इनका क्यूब निकलेगा उस क्यूब के यूनिट प्लेस पर इनमें से ही कोई यही नंबर आ जाएगा। जैसे 0 है, 4 1 है, 4 है। देखो हमारा यहाँ पर क्या है 2205, तो 5 ये नंबर आ रहा है इस वाली प्रॉपर्टी में, तो बाय द प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब,
ठीक है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट क्यूब, अगर 5 लास्ट नंबर है तो इन इसका क्यूब निकालने पर उसका भी यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, 5 होगा। आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 ही आएगा। तो हमें यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इतना मेंशन करना है कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट क्यूब, क्यूब ऑफ 2205 will have 5 at its यूनिट प्लेस। ठीक है, अगर ये एक परफेक्ट इसका क्यूब निकालेंगे तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर भी 5 ही आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कह रही है। ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई प्रॉपर्टी कैसे कह रही है तो आप एक बार ट्राई करके देखना घर पर, 2205 को 2205 से मल्टीप्लाई करना, उस जो भी आंसर आएगा उसको 2205 से अगेन मल्टीप्लाई करना, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सही कह रही है या गलत कह रही है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से भी करके एक बार दे सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक बात ये भी है कि जैसे 0, 1, 5, 9 ये सब जो नंबर होते हैं, अगर केवल यही नंबर है तो इनका इसका क्यूब करने पर भी यूनिट प्लेस पर यही नंबर आ जाते हैं, या ये वाले नंबर किसी के भी यूनिट प्लेस पर है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, दोनों चीज़ें होती हैं, और दोनों ही केसेस में आपको उसका क्यूब करने पर उसके यूनिट प्लेस पर सेम नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पर 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, और 9 है तो 9 मिलेगा। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे 1149 वाला आपको कंप्लीट करना है, प्रॉपर्टी को मेंशन कर दीजिएगा और अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा क्यूब है नेगेटिव इंटीजर का, और इस पर नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव लगा हुआ है तो हम माइनस को तो एक देखते जरा, थर्ड का फर्स्ट इन्होंने नंबर दे रखा है माइनस का 27000। ठीक है, 3 जीरोस दे रखे हैं। अगर ये जीरो ऑड नंबर में होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्यूब के लिए कहानी इसकी बन सकती है। या इस 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर कर लें आप, इसके ब्रैकेट के अंदर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27000 है। तो अगर आप देखें तो इसे हम 27 इंटू 1000 लिख सकते हैं आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, सिंपली है। और 10 को 1000 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, राइट। तो अब आप देखें कि आप ये कर सकते हैं, माइनस अंदर बाहर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10। हमारे को ये परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि इसके अंदर ये 3 पेयर्स बन गए हैं। यानी ये कितना हुआ, माइनस का 30 और 30 है ना। अब देखें आप कि ये ऑड नंबर में है, अगर माइनस इन सब पे लगा होता तो भी माइनस बाहर आ जाता। तो हम इसको इस तरह कर देंगे, हम इसको इस तरह से कर देंगे, हम इसको कर देंगे -30 इंटू -30 इंटू -30। तो पहला ही प्रूव हो गया कि यस ये क्यूब है नेगेटिव इंटीजर्स का। तो यस दिस नंबर is a cube of negative number। ठीक है, ये नंबर एक नेगेटिव नंबर का क्यूब है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट। ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है, बस इसको आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, तभी पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है 6859, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 6859।
6859। अब इस 6859 को किससे डिवाइड करेंगे? 6859, 8 और 6 कितना हुआ? 14, 14 और 5 19, और 19 में 9 और ऐड कर देंगे तो 28 होगा, 28 होगा। हाँ, 6859, 6859 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो ये 2 3 4 5 किसी से डिवाइड करोगे ये नहीं हो रहा है, ये होगा 19 से। किससे होगा? 19 से। और 19 से करने पर यहाँ कितना आएगा? 19 3 जा 57, और 57 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 1 1 5 बचेगा, तो ये जाएगा 6 टाइम्स, और लास्ट में बचेगा 1 9, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 19 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 19 आ जाएगा, फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो लिखेंगे सो, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो 6 8, नीचे लिखें 6 8 5 9 इज इक्वल टू 19 इंटू 19 इंटू 19, दैट इज़ 19 का होल स्क्वायर। सो 6 8 5 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसके जो 2 पार्ट हैं वो आई एम लीविंग फॉर यू, आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 कैन बी डिवाइडेड सो दैट द quotient इज़ अ परफेक्ट क्यूब? What is the smallest number by which 3087 can be divided so that the quotient is a perfect cube? देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है इसके मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 3087 के। तो 3087 के फैक्टर, क्वेश्चन क्या है? What is the smallest number by which 3087 can be divided so that the quotient is a perfect क्यूब? क्वोशंट जो है परफेक्ट क्यूब हो, हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है इनको, और उस नंबर से डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वोशंट बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। फॉर दैट हम एक इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके अंदर 3087 इज़ द नंबर 3087, ये 5th क्वेश्चन है 3087। ठीक है, इसको निकालना है कि इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि जो क्वोशंट जो बचा हुआ पोर्शन है वो हो गया एक परफेक्ट क्यूब। तो देखो आप इसको कैसे कैंसिल करोगे? तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा, फिर से 3 से कर सकते हैं, तो 3 से करिए, 3 3 जा 9, 1 इधर चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अगेन अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, 49 आएगा, और इसको फिर अगेन डिवाइड कर देंगे इससे तो 7 आ जाएगा, और 7 को डिवाइड कर देंगे 1। तो आपके पास देखो एक पेयर तो 7 का बन रहा है ट्रिप्लिकेट में, और ये जो है ये पूरा 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो आप इसको लिखेंगे पहले तो 3087, इसको आप लिखेंगे 7, यहाँ से शुरू करें, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो क्वेश्चन या तो ये होता है कि किससे डिवाइड करें, और या तो होता है किससे मल्टीप्लाई करें। अब ये दोनों टर्म अगर डिवाइड करना है तो इन दोनों टर्म्स को हटाना पड़ेगा, बाकी का जो बचा हुआ परफेक्ट क्यूब हो ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बी विल डिवाइड
the given number by 3 into 3 यानी 9, यानी 9 से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो बचा हुआ नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक द क्वोशंट, मेक द क्वोशंट, मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम ऐसे 9 से डिवाइड करेंगे तो बचा हुआ नंबर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक इसको कवर करेंगे, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं बुक के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं उन क्वेश्चंस को 5th तक आपको कंप्लीट करना है और कम जो होमवर्क है वो कल ही आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, फिर मैं आगे फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो कुछ होगा।